जी, मेरे साथ रामदास अठावले जी हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशन, शुक्रिया, आपको बधाई देता हूं विस्तार न्यूज़ की तरफ से कि आप जो है मंत्री पद दोबारा जो है एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ी खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद की। और मुझे भी उन्होंने तीसरी बार मतलब उनके मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया है। ये हमारे लिए मतलब बहुत ही बड़ी बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छे निर्णय लिए थे। और मैंडेट जो है मैंडेट इंडिया को मिला है, इंडिया की तो सरकार बनने जा रही है, क्लियर मेजॉरिटी हमारे पास है। हमारी सरकार को एक साल में गिरने वाली नहीं है, हमारी सरकार तो 5 साल तक से चलती रहेगी और इतना हम अच्छा काम करेंगे कि दूसरे चौथी बार भी मतलब इंडिया की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को बनेगी। अठावले साहब, आप बड़े ही वरिष्ठ, अगर कहा जाए मंत्रिमंडल में भी नेता रहेंगे और कई सरकारों में भी आप रहे भी हैं। आपकी मैं ये जानना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है, लोग सीटें लाए हैं और उसके बावजूद मंत्री पद को लेकर के उनके बीच बड़ा देखा गया संघर्ष देखा गया। आप हारने के बावजूद जो बनते हैं। मुझे लगता है कि मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी महाराष्ट्र में तो है ही है, लेकिन भारत के कोने कोने में मेरी पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट में मेरी पार्टी है, नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए है, एक सीट मणिपुर से मैं लड़ा था इंडिपेंडेंट, उनको मतलब 17% वोट वहाँ मिला, 1,35,000 वोट मिला है। और नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, अंडमान निकोबार हो, दादरा नगर हवेली हो, दीव दमन हो, ऐसे कई जगह पर मेरी पार्टी का यूनिट है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम है उसका प्रचार और प्रसार पूरे देश भर में मैंने करने का प्रयत्न किया था 5 सालों में, 10 सालों में। और नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे बहुत ही अच्छे संबंध है और नरेंद्र मोदी जी से पूरा देखते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है। और मुझे जो भी मंत्रालय मुझे मिला था उसको छोड़कर भी। महाराष्ट्र को लेकर के पूछना चाहूँगा, अक्टूबर से चुनावी मुहिम वहाँ शुरू हो जाएगी। आप जैसे एनडीए के साथ सहयोगी रहेंगे, वहाँ पे क्या समीकरण रहेगा, किस तरह की तैयारियाँ रहेंगी? हाँ, मतलब महाराष्ट्र में समीकरण ये रहेगा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार, इंडी की सरकार आएगी, क्योंकि लोकसभा में ये इंडिया आघाड़ी वालों ने, महाविकास आघाड़ी वालों ने मतलब संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा, इसी तरह की बहुत बड़ी चर्चा उन्होंने की थी और उसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट मतलब हमारे सीटों पर हुआ। जो भी वोटिंग हमको मिला है उसमें 10-15 लाख वोटिंग गाड़ी का कम हमको है, लेकिन इंडिया महाविकास आघाड़ी के 30 लोग चुनकर आए हैं और हमारे 17 लोग चुनकर आए हैं। उसके बावजूद भी वोटिंग का परसेंटेज हमारा बहुत ज़्यादा है। आपको उम्मीद है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे, जो डैमेज हुआ है वो उसमें दिखाई नहीं देगा? हाँ, तो मतलब जो डैमेज हुआ है उसको हम सुधार देंगे, लोगों को जाकर हम समझाएंगे। जिस तरह कल नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल हॉल में संविधान को माथा टेक कर शपथ ली है, वो नरेंद्र मोदी संविधान कैसा बदल सकते हैं, लेकिन ये अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करके समाज तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमें अच्छी सफलता मिलेगी। माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीतदादा पवार जी, मैं, हम चारों लोग अगर पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे तो हमको बहुत ही अच्छी सीटें हमको मिलेगी। कम से कम 170-80 सीटों का अनुमान हमारा है और उतनी सीटें जीतने का प्रयत्न हमारा रहेगा। आखिरी सवाल है कि आप एक दलित और आदिवासी चेहरे के तौर पे देखे जाते हैं, आगामी जो मोदी सरकार बनने जा रही है, इस समाज को लेकर के आपकी तरफ से क्या कोशिश रहेगी? हाँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह गरीब समाज है उनको पेट भर खाने के लिए मिलना चाहिए, इसके लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। दूसरा कोशिश हम जरूर ये करेंगे कि जो कुछ महंगाई है उसको कम करने के लिए माननीय मोदी सरकार जी जरूर मतलब कोई ना कोई तो निर्णय लेगी। और मुझे जो भी मंत्रालय मिलेगा वो मंत्रालय का तो मैं काम करता ही रहूँगा, लेकिन जो गरीब लोग मेरे पास आते हैं, रोज़ 200, 400, 500 लोग मेरे पास आते हैं, उन सबको मदद करने की कोशिश मेरी होती है और मैं लगातार काम करता रहूँगा, गरीबों को न्याय देता रहूँगा। जो अमीर लोग हैं उनको भी मतलब जो भी उनकी समस्या है उसके तरफ मैं ध्यान दे दूँगा, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, और मिडिल क्लास के लोगों को भी मैं साथ देता रहूँगा। और मैं 5 साल तक बहुत ही अच्छा काम करने का प्रयत्न मेरा रहेगा।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रामदास अठावले, जो कि अब मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि महाराष्ट्र में जो आगामी विधानसभा चुनाव में उसमें भी वो एक अहम रोल अदा करेंगे। और बतौर दलित और आदिवासी फेस, ये इनका विश्वास है कि आगामी मोदी सरकार इस समाज के लिए कई सारे काम करेगी, जिसमें ये कई सारे अपने सुझाव भी देंगे। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।